अस्सलाम वालेकुम। आप कहीं पे भी चले जाएँ, किसी भी मुआशरे में चले जाएँ या किसी भी दौर में चले जाएँ तो 2 तरह के माइंडसेट्स होते हैं। एक क्रिएटर और दूसरे क्रिटिक। यानी एक तहलीककार होते हैं और दूसरे तनकीद करने वाले होते हैं। अब दोनों का होना ज़रूरी है एक मुआशरे को बैलेंस करने के लिए। क्रिएटर क्या करता है, वो नई चीज़ें क्रिएट करता है, वो काम करता है, वो आगे बढ़ता है। यानी कि इस माइंडसेट को सुकून तब मिलता है जब वो कुछ क्रिएट करता है। चाहे वो कोई, अगर कोई राइटर है तो वो पोइट्री क्रिएट करेगा या स्टोरी लिखेगा। अगर एक बिल्डर है तो वो नई-नई बिल्डिंग्स तैयार करना पसंद करेगा। तो ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तहलीक करना चाहते हैं, चाहे वो जिस जिस भी शोबे में हों, उनको हम क्रिएटर्स कहते हैं। जो क्रिटिक होते हैं, ये तनकीद करने वाले होते हैं। तो ये जो चीज़ बनी होती है, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उस पे से जो है ना, आप कह लें कि प्रोज़ एंड कॉन्स निकालते हैं। प्रोज़ एंड कॉन्स यानी पॉज़िटिव और नेगेटिव उसके पॉइंट्स बताते हैं। तो तनकीद बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि इससे एक ज़हन जो पहले एक चीज़ को क्रिएट कर रहा है, तो उसको फिर दूसरे ज़हन के मुताबिक अपनी चीज़ को देखने का मौका मिलता है और वो चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर कर सकता है। लेकिन मसला कहाँ पैदा होता है, जब ये मामला इम्बैलेंस्ड हो जाता है। वो कैसे कि अब हमारा जो मुआशरा है, जिस मुआशरे में हम, ये जो इंडो पाक स्पेशली, हम क्रिटिक हैं, क्रिएटर नहीं है। यदि कुछ करना तो हमें ऐसे जैसे बीमारी लगती है, यानी कि वो हम इससे भागते हैं। बहस करवा लो, तनकीद करवा लो, तो कीड़े निकलवाने हैं वो निकलवा लो, उसके लिए हम शेर हैं, उसके लिए हम बहुत एक्टिव हैं। लेकिन कुछ करना पड़ जाए तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, जैसे मरे पै जानी तो मरे पड़ जाती है। यानी कि हमसे क्रिएट नहीं करने होता। तो मुआशरा तब ग्रो करता है या कौम तब ग्रो करती है या कोई भी इंसान तब ग्रो करता है, या घर तब ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, फ्लोरिश होता है, सस्टेन होता है, जब वहाँ पे तहलीक होती रहे। तहलीक हो, यानी फ़र्ज़ कर लें कुछ लोग हैं वो तहलीक कर रहे हैं और कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आप कौन-सी कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर तो आप क्रिएटर वाली कैटेगरी में हैं तो ज़बरदस्त है। लेकिन अगर इस कैटेगरी में नहीं है तो इस कैटेगरी में आने का एक तरीका है। वो डेफ़िनेटली एक ही तरीका है, वो रिसर्च है। यानी कि पहले तो अपने आप के अंदर ये चीज़ आए कि आपने क्रिएट करना है। आपके यानी कि अपना टेस्ट देखें कि आप वाक़ई ही क्रिएट करना चाहते हैं। ये या तो आपका टेस्ट पैशन हो सकता है या फिर कोई ज़रूरत हो सकती है। तो उसके बाद फिर डेफ़िनेटली आप रिसर्च करें, चीज़ों का मुतालिया करें, लोगों को देखें, उस फ़ील्ड में या उस कह लें कि ग्रुप के लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर आस्ता-आस्ता आप में इंस्पिरेशन आती है और आप भी फिर करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएटर हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि क्रिटिक तब तक अच्छे हैं जब तक वो दोनों चीज़ें दिखाएँ, यानी तनकीद इस तरह से करें कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाएँ, यानी एस्पेक्ट्स दिखाएँ। तो वो तनकीद जो महज़ तनकीद के लिए या डिग्रेड करने के लिए या दूसरे को कह लें कि हसद की वजह से दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए होती है, तो ऐसी तनकीद से आपको कह लें कि टॉलरेंस इख्तियार करनी होगी। यानी ऐसी जब भी तनकीद होगी तो आपने इससे बचना है, इसको सर पे सवार नहीं करना। फिर जाके एक्चुअल में आप क्रिएटर होने का हक अदा कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।